स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदा स्टोरी पर। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की सर्दियों की शाम थी। जनवरी की हवा में हल्की सी धुंध घुली हुई थी। साउथ दिल्ली के एक पॉश सोसाइटी में रोशनी जगमगा रही थी, लेकिन एक फ्लैट के अंदर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उस फ्लैट में रहती थी अनन्या मेहरा, एक महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी, तेज तर्रार और बेहद समझदार महिला, और उसका पति कबीर मेहरा, शांत स्वभाव का, जिम्मेदार, स्थिर और भावनाओं को अंदर दबा लेने वाला आदमी। उस दिन उनकी शादी की 8वीं सालगिरह थी। सुबह कबीर ने ऑफिस से छुट्टी ली थी। वो सुबह सुबह लाजपत नगर मार्केट गया, अनन्या की पसंद की सफेद लिली के फूल लिए, उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट से डेजर्ट ऑर्डर किया और खुद अपने हाथ से डिनर बनाने की तैयारी में लग गया। उसे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन YouTube देखकर उसने पनीर सब्जी, पास्ता और गार्लिक ब्रेड बनाने की कोशिश की। रसोई में मसालों की खुशबू घुल रही थी। दोपहर में उसने अनन्या को मैसेज किया, शाम 6 बजे तक आ जाओगी? एक सरप्राइज है। कुछ देर बाद रिप्लाई आया, वर्क चल रहा है, शायद लेट हो जाऊं। कबीर ने और कुछ नहीं लिखा। उधर गुरुग्राम के एक कॉर्पोरेट ऑफिस की 14वीं मंजिल पर शीशे की दीवारों के पीछे अनन्या अपने बॉस देवांश खन्ना के साथ मीटिंग रूम में बैठी थी। देवांश कंपनी का रीजनल डायरेक्टर, आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और लोगों को प्रभावित करना जानने वाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज डिनर चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोच रहा हूं। प्रमोशन की बात करनी है। अनन्या का दिल तेज धड़कने लगा। वो पिछले 5 साल से उसी पोजीशन पर थी। मेहनती थी, लेकिन पहचान कम मिलती थी। आज पहली बार उसे लगा कोई उसे नोटिस कर रहा है। उसने 1 सेकंड सोचा, फिर कहा, ठीक है। शाम 7 बजे कबीर ने टेबल सजा दी थी। मोमबत्तियां जल रही थी, 2 प्लेटें सजी थी, वाइन की बोतल खुली हुई थी। फोन बार बार चेक कर रहा था, कोई मैसेज नहीं। रात के 9 बजे गए थे, पास्ता ठंडा हो चुका था, पनीर थोड़ा जल गया था। उसने 9:20 पर एक फोटो भेजी, टेबल की, मोमबत्तियों की, और नीचे लिखा, हैप्पी एनिवर्सरी अनन्या। उसी वक्त कनॉट प्लेस के एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में हल्की रोशनी, धीमा म्यूजिक और सामने बैठे देवांश की तारीफें। तुम इस कंपनी की बैकबोन हो। तुम्हें सिर्फ ऑफिस मैनेजर बनकर नहीं रहना चाहिए, तुम लीड कर सकती हो। अनन्या मुस्कुरा रही थी। वाइन का गिलास हाथ में था। फोन टेबल पर वाइब्रेट हुआ। उसने देखा, कबीर का मैसेज। एक पल को उसने रुककर स्क्रीन को देखा, फिर फोन उल्टा रख दिया। कुछ इंपॉर्टेंट? देवांश ने पूछा। नहीं, बस घर से है, उसने खुद से कहा। सिर्फ एक डिनर ही तो है, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। रात 11 बजे जब अनन्या घर लौटी, दरवाजा खुला तो घर अजीब सा शांत था। टेबल साफ थी, सिर्फ 2 वाइन ग्लास रखे थे, एक खाली, एक बिल्कुल छुआ तक नहीं गया। किचन में कूड़ेदान में खाना फेंका हुआ था। लिविंग रूम में कबीर बैठा था, टीवी बंद, बस अंधेरे में बैठा हुआ। अनन्या ने बैग रखा और कहा, सॉरी, मीटिंग लंबी हो गई। कबीर ने कुछ नहीं कहा। देवांश ने रोका हुआ था, प्रमोशन की बात थी। चुपी। वो चिढ़ गई, अब इतना ड्रामा मत करो, एनिवर्सरी ही तो है, हर साल आती है। कबीर ने धीरे से पूछा, एक मैसेज भी नहीं कर सकती थी? अनन्या का स्वर तेज हो गया, मैं बच्ची नहीं हूं जो हर चीज की रिपोर्ट दूं। कबीर उठकर कमरे में चला गया। बस खामोशी, और वही खामोशी सबसे ज्यादा भारी थी। अगले कुछ दिन घर में बातचीत कम हो गई। कबीर पहले जैसा था, लेकिन जैसे कोई दीवार खड़ी हो गई हो। अनन्या को गुस्सा आता, उसे लगता वो बढ़ा चढ़ाकर सोच रहा है। ऑफिस में देवांश की तारीफें बढ़ती जा रही थी। घर में कबीर की चुप्पी। एक दिन फैमिली डिनर पर अनन्या ने मजाक में कहा, कबीर तो बस घर में बैठकर मोमबत्ती जलाते रहते हैं। सब हंसे,
लेकिन कबीर ने सिर्फ नीचे देखा। उसकी मां सरिता जी ने धीरे से कहा, सम्मान भी कोई चीज होती है बहू। अनन्या मुस्कुरा दी, ओ प्लीज, आजकल ये सब पुरानी सोच है। कबीर ने उस रात पहली बार उसे खाली नजरों से देखा, न गुस्सा न शिकायत, बस जैसे कुछ टूट गया हो। और फिर एक रविवार की शाम, जब सब कुछ सामान्य दिख रहा था, कबीर ने अचानक डाइनिंग टेबल से कुर्सी पीछे खिसकाई और बिना कुछ बोले बाहर चला गया। दरवाजे की आवाज पूरे घर में गूंज गई। अनन्या हंसकर बोली, ड्रामा। लेकिन उसके सीने में हल्की सी घबराहट उठी, दिल में बेचैनी बढ़ गई। उसे नहीं पता था वो खामोशी कब तक रहने वाली है। उस रात जब कबीर बिना कुछ कहे घर से निकल गया, अनन्या ने खुद को समझाया, थोड़ी देर में लौट आएगा, हर बार की तरह। लेकिन इस बार रात गहरी होती गई। घड़ी ने 11 बजाए, फिर 12। दरवाजा नहीं खुला। अगली सुबह कबीर बिस्तर पर नहीं था। उसका तकिया बिल्कुल सपाट पड़ा था, जैसे रात भर किसी ने सिर ही न रखा हो। अनन्या ने फोन उठाया, कॉल की, स्विच्ड ऑफ। उसने खुद से कहा, ओवर ड्रामेटिक। लेकिन जब वो किचन में पहुंची, उसकी नजर टेबल पर रखे एक फोल्डर पर पड़ी, नीले रंग का, मोटा, व्यवस्थित। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, डॉक्यूमेंट्स। उसने उसे खोला। अंदर बैंक स्टेटमेंट्स की कॉपियां थी, क्रेडिट कार्ड के बिल, रेस्टोरेंट के रसीदें, तारीखें, समय, रकम। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक फोटो, वो और देवांश पार्किंग में रात 11 बजे। एक और, देवांश के अपार्टमेंट के बाहर की सीसीटीवी फुटेज। उसने फोल्डर झटके से बंद कर दिया। ये पागल हो गया है क्या? वो बुदबुदाई। लेकिन अंदर कहीं एक सिहरन दौड़ गई। उस दिन ऑफिस में अनन्या ने मुस्कुराहट ओढ़ रखी थी। देवांश ने पूछा, सब ठीक? उसने हंसते हुए कहा, घर में थोड़ा ड्रामा चल रहा है, लेकिन संभाल लूंगी। देवांश ने कंधे पर हाथ रखा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुम स्वतंत्र हो। वो शब्द उसे विश्वास जैसे लगे। लेकिन जब उसने सिस्टम खोला, मेल बॉक्स में एक ईमेल था, फ्रॉम कबीर मेहरा सब्जेक्ट मीटिंग विद लॉयर। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई। मेल छोटा था, कल 4 बजे फैमिली कोर्ट में काउंसलिंग सेशन है, तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। बस इतना, कोई भाव नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ तथ्य। घर की हवा बदल चुकी थी। कबीर शाम को लौटा, चेहरा शांत, आवाज स्थिर। अनन्या ने झल्लाकर पूछा, ये सब क्या है? जासूसी कर रहे थे? कबीर ने बिना उत्तेजना के कहा, मैंने कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया। तुम मुझे कोर्ट में घसीटोगे, मैं अपनी खुद को सुरक्षित रखूंगा। सुरक्षित? मुझसे? कबीर ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। तुमसे नहीं, उस माहौल से जिसमें सच छुपाया जाता है। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द भारी था। जब बात दोनों घरों तक पहुंची, माहौल और गर्म हो गया। अनन्या की बहन कृतिका उसके साथ खड़ी थी। दीदी, ये तुम्हें डराने की कोशिश है, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अनन्या के पिता चुप थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी, रिश्ता दो तरफा होता है। उधर कबीर की मां सरिता जी खुलकर बोलने लगी, बहू, हम चुप थे क्योंकि घर टूटे नहीं, लेकिन हर चीज की सीमा होती है। अनन्या को हर बात हमला लगती। उसे लगता सब मिलकर उसे दोषी बना रहे हैं। काउंसलिंग सेशन, फैमिली कोर्ट की बिल्डिंग में बैठकर अनन्या को पहली बार एहसास हुआ, ये खेल नहीं है। जज ने पूछा, क्या आप दोनों इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं? अनन्या बोली, हां। कबीर ने कहा, मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा माहौल चाहता हूं। क्या आप अपनी पत्नी पर विश्वास करते हैं? कुछ सेकंड की चुप्पी। अब नहीं। वो 3 शब्द कमरे में तैर गए। अनन्या ने कहा, कुछ हुआ ही नहीं था। जज ने फाइल देखी। मामला सिर्फ शारीरिक संबंध का नहीं होता, भावनात्मक दूरी भी उतनी ही गहरी चोट देती है। अनन्या के पास जवाब नहीं था।
कुछ दिन बाद आधिकारिक नोटिस आया, तलाक की अर्जी, अस्थायी कस्टडी की मांग। अनन्या ने वकील से मिलकर कहा, यह सिर्फ डिनर थे। वकील ने फाइल पलटते हुए कहा, डिनर जो हर हफ्ते थे, मैसेज जो आधी रात तक थे, और पति को झूठ जो लगातार थे। कुछ साबित तो नहीं हुआ। वकील ने शांत स्वर में कहा, कोर्ट सिर्फ क्या हुआ नहीं देखती, ये भी देखती है कैसा दिखता है। अनन्या का आत्मविश्वास पहली बार डगमगाया। घर जो अब घर नहीं था। कबीर ने धीरे धीरे चीजें समेटनी शुरू कर दी। किताबें, फाइलें, रिया की ड्राइंग्स, फ्रिज पर लगी फैमिली फोटो गायब थी। अनन्या ने पूछा, क्या सच में इतना आसान है तुम्हारे लिए? कबीर ने कहा, आसान कुछ भी नहीं, लेकिन जरूरी है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो जवाब उसे चीर गया। रिया की चुप्पी सबसे ज्यादा बदल गई थी। रिया, वो पहले मां के पास दौड़कर आती थी, अब दूरी बनाकर रहती। एक दिन उसने मासूमियत से पूछा, मम्मा, पापा क्यों रोए थे उस दिन? अनन्या के पास कोई जवाब नहीं था। एक शाम कबीर ने टेबल पर आधिकारिक कागज रखे। ये ड्राफ्ट है, साइन कर दो। तुम मुझे धोखा दोगे? नहीं, मैं बस खुद को बचा रहा हूं, मैं बदल जाऊंगी। कबीर ने धीमे से कहा, बदलाव तब होता है जब इंसान गलती मानता है। तुम अभी भी खुद को सही साबित कर रही हो। उसके बाद वो चला गया। दरवाजा धीरे से बंद हुआ, लेकिन इस बार आवाज बहुत तेज लगी। और अब अनन्या अकेली बैठी थी। टेबल पर पड़े कागज, कमरे की खामोशी और वो अनछुआ वाइन ग्लास जो अभी भी अलमारी में रखा था। उसे पहली बार समझ आया, कबीर चिल्लाया नहीं, क्योंकि वो साबित करना चाहता था, और वो साबित कर चुका था। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की पुरानी इमारत उस सुबह असामान्य रूप से शांत लग रही थी, लेकिन उस शांति के भीतर कई रिश्तों की आवाजें दबी हुई थी। अनन्या मेहरा सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने वकील के पीछे पीछे चल रही थी। हाथ में फाइल थी, लेकिन असली वजन कागजों का नहीं था, वजन था सच का। उधर दूसरी ओर कबीर मेहरा पहले से ही कोर्टरूम के बाहर खड़ा था। सफेद शर्ट, नेवी ब्लू ब्लेजर, चेहरा थका हुआ लेकिन स्थिर। उसके पास उसकी मां सरिता जी और छोटी रिया बैठी थी। रिया ने मां को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें ठहरी, फिर उसने धीरे से अपना हाथ कबीर की उंगलियों में कस लिया। अनन्या के भीतर कुछ टूट कर गिरा। जज साहब अंदर आए। सब खड़े हुए। केस पुकारा गया, कबीर मेहरा वर्सेस अनन्या मेहरा। अनन्या को यह सुनकर अजीब लगा। कभी ये कबीर वे अनन्या हुआ करते थे, आज वर्सेस हो गए। कबीर के वकील की दलील, कबीर के वकील, एक शांत लेकिन अनुभवी अधिवक्ता, खड़े हुए। उन्होंने बिना नाटकीयता के फाइल खोली। माननीय न्यायालय, ये मामला सिर्फ विवाह विच्छेद का नहीं है, ये विश्वास के टूटने का मामला है। उन्होंने तस्वीरें पेश की, तारीखें, समय, स्थान, रेस्टोरेंट की रसीदें, आधी रात के संदेश, सीसीटीवी फुटेज के स्क्रीनशॉट। उन्होंने कहा, प्रतिवादी ने अपने पति को बार बार असत्य बताया, सार्वजनिक रूप से उनका उपहास किया, परिवार के समक्ष अपमानित किया और भावनात्मक रूप से दूरी बनाई। कोर्ट में सन्नाटा था। अनन्या की बारी। उसके वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, किसी भी तस्वीर में शारीरिक संबंध सिद्ध नहीं होता, ये पेशेवर मुलाकातें थी। जज ने शांत स्वर में पूछा, यदि ये पेशेवर था तो छुपाया क्यों गया? अनन्या का गला सूख गया। मैं बस घर में तनाव नहीं चाहती थी। जज ने आगे पूछा, क्या आपने अपने पति के सामने अपने बॉस का उल्लेख कर उनका उपहास किया? कोई जवाब नहीं। कोर्ट में मौजूद लोगों की निगाहें उस पर टिक गई। जब कबीर को गवाही के लिए बुलाया गया, वो स्थिर कदमों से आगे बढ़ा। क्या आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं? वकील ने पूछा। कबीर ने बिना सोचे कहा, हाँ। फिर आप तलाक क्यों चाहते हैं? कुछ क्षणों की चुप्पी।
फिर उसने कहा, प्रेम बिना सम्मान के अधूरा होता है और मैं अपनी बेटी को ये नहीं सिखाना चाहता कि चुप रहकर अपमान सहना सामान्य है। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द साफ था। अनन्या की आंखें भर आई। रिया का नाम सबसे निर्णायक पल तब आया जब कस्टडी की बात हुई। कबीर के वकील ने कहा, हम प्राथमिक अभिरक्षा, प्राइमरी कस्टडी की मांग करते हैं। बच्ची के लिए स्थिर वातावरण आवश्यक है। अनन्या का दिल बैठ गया। उसने तुरंत कहा, रिया मेरी जान है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। जज ने पूछा, क्या अब पिछले 2 महीनों में कितनी बार रात 10 बजे के बाद घर लौटी? वकील ने फाइल दिखाई। तारीखें दर्ज थी। अनन्या चुप रह गई। करीब 2 घंटे की सुनवाई के बाद जज ने आदेश पढ़ा। तलाक की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अस्थायी रूप से प्राथमिक कस्टडी कबीर को, अनन्या को निर्धारित मुलाकात का अधिकार, वित्तीय संपत्तियों पर संयुक्त समीक्षा। शब्द सरल थे, लेकिन असर भारी। अनन्या को लगा जैसे जमीन खिसक गई। अदालत के बाहर कोर्टरूम से बाहर निकलते ही मीडिया नहीं थी, कोई ड्रामा नहीं था, बस परिवार। सरिता जी ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। कबीर ने रिया को गोद में उठा लिया। अनन्या आगे बढ़ी। कबीर, हम बात कर सकते हैं? उसने पहली बार उसकी ओर सीधे देखा। बातें बहुत पहले करनी चाहिए थी। मैं बदल जाऊंगी, कबीर ने थके स्वर में कहा। बदलाव शब्दों से नहीं, समय से साबित होता है। फिर वो चला गया। उस शाम जब अनन्या घर लौटी, दरवाजा खुलते ही उसे अजीब सी गूंज सुनाई दी। घर वही था, फर्नीचर वही, लेकिन जीवन गायब। रिया के खिलौने नहीं थे, फ्रिज पर तस्वीर नहीं थी, बेडरूम का आधा हिस्सा खाली। टेबल पर एक और लिफाफा रखा था, अंदर कस्टडी विजिट का शेड्यूल। सब कुछ व्यवस्थित, ठीक वैसे ही जैसे कबीर हमेशा करता था। उसे याद आया, वही आदमी जिसे वो साधारण कहती थी, आज उसी की शांति ने उसे हरा दिया। रात को उसने फोन उठाया। देवांश का मैसेज था, होप एवरीथिंग वेंट वेल। उसने स्क्रीन को देखा और पहली बार उसे कोई उत्साह महसूस नहीं हुआ। वो ध्यान, वो तारीफें अब खोखली लग रही थी। उसने जवाब नहीं दिया, फोन साइड में रख दिया और पहली बार सच स्वीकार किया। उसने सिर्फ एक डिनर मिस नहीं किया था, उसने विश्वास खो दिया था, सम्मान खो दिया था और शायद अपना परिवार भी। कुछ महीनों बाद तलाक फाइनल हो गया। कबीर ने कभी कीचड़ नहीं उछाला, कभी बदला नहीं लिया, बस आगे बढ़ गया। रिया धीरे धीरे अपनी मां से मिलने लगी, लेकिन वो सहजता लौटने में समय लगा। अनन्या ने नौकरी बदली, देवांश से दूरी बनाई, लेकिन हर साल जनवरी की एक शाम जब सर्द हवा चलती, उसे याद आता मोमबत्तियों से सजी वो टेबल और एक अनछुआ वाइन ग्लास। खामोशी कभी कभी चीख से ज्यादा तेज होती है, और जब खामोशी हिसाब लेती है तो कोई बहस नहीं चलती। जनवरी की वही ठंडी शाम थी। दिल्ली की सड़कों पर धुंध उतर रही थी, लेकिन इस बार कहानी का रंग अलग था। 5 साल बीत चुके थे। कबीर अब पहले से ज्यादा शांत हो गया था, लेकिन वो शांति अब टूटे हुए आदमी की नहीं, संभले हुए इंसान की थी। वो अब एक नई कंपनी में सीनियर फाइनेंस मैनेजर था। काम वही, अनुशासन, संतुलन, स्थिरता। उसने नई जिंदगी शुरू की थी, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं। पहले 2 साल उसने सिर्फ रिया पर ध्यान दिया। स्कूल छोड़ना, होमवर्क कराना, रात को कहानियां सुनाना। रिया अब 13 साल की हो चुकी थी। उसकी आंखों में वही मासूम चमक थी, लेकिन अब समझ भी आ गई थी। एक शाम उसने कबीर से पूछा, पापा, आप और मम्मा साथ क्यों नहीं रहते? कबीर ने गहरी सांस ली। कभी कभी बड़े लोग गलत फैसले लेते हैं, लेकिन उससे प्यार खत्म नहीं होता। क्या आप अभी भी मम्मा से प्यार करते हो? कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं उनका सम्मान करता हूं, और वो ज्यादा जरूरी है। रिया ने सिर हिलाया। वो समझने लगी थी।
अनन्या अब उसी कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं थी। देवांश के साथ उसका रिश्ता कभी आगे बढ़ा ही नहीं। तलाक के कुछ महीनों बाद देवांश ने दूरी बना ली। कंपनी की पॉलिसी, उसने कहा था। अनन्या को पहली बार एहसास हुआ, जिस ध्यान को वो प्यार समझ रही थी वो सुविधा थी। उसने नौकरी बदली, छोटी कंपनी ज्वाइन की। सैलरी कम थी, लेकिन माहौल सादा था। 5 साल में उसने बहुत कुछ सीखा, सिर्फ प्रोफेशन नहीं, रिश्तों का गणित भी। अब वो ज्यादा बोलती नहीं थी, हंसी हल्की हो गई थी। आत्मविश्वास अभी भी था, लेकिन उसमें नम्रता घुल गई थी। उस दिन उनकी शादी की 15वीं सालगिरह होती। अनन्या अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी, हाथ में चाय का कप, आसमान में हल्की धुंध। उसे याद आया वो मोमबत्तियां, वो अनछुआ वाइन ग्लास, वो फोटो, हैप्पी एनिवर्सरी। उसकी आंखें नम हो गई। फोन बजा, स्क्रीन पर नाम था कबीर। उसने तुरंत कॉल उठाई। हेलो, रिया तुम्हें मिलना चाहती है। आज स्कूल में उसने एक ड्राइंग बनाई है। आवाज सामान्य थी, कोई कटुता नहीं। मैं आ जाऊं? हाँ, वो इंतजार कर रही है। जब अनन्या पहुंची, रिया दौड़कर आई। मम्मा देखो, उसने एक ड्राइंग दिखाई। एक घर 2 हिस्सों में बंटा हुआ, एक तरफ पापा, एक तरफ मम्मा, बीच में खुद वो मुस्कुराती हुई। नीचे लिखा था आई हैव टू होम्स बट वन हार्ट। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। कबीर दरवाजे पर खड़ा था। उसने हल्की मुस्कान दी। चाय लोगी? पहली बार 5 साल में वो दोनों एक ही टेबल पर बैठे, बिना बहस, बिना आरोप। कुछ देर चुप्पी रही। फिर अनन्या ने धीमे से कहा, कबीर, उस रात अगर मैं घर आ जाती। कबीर ने बीच में ही रोक दिया। अगर से जिंदगी नहीं बदलती अनन्या, मैंने बहुत देर से समझा। कबीर ने सिर हिलाया। समझना कभी देर नहीं होता, बस कीमत अलग अलग होती है। दोनों की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार दर्द के साथ शांति भी थी। उस शाम जब अनन्या वापस लौटी, उसके अंदर खालीपन नहीं था, पछतावा था, लेकिन कड़वाहट नहीं। उसे अब समझ आया था, महत्वाकांक्षा गलत नहीं थी। गलत था उस महत्वाकांक्षा के नाम पर रिश्ते का अपमान। 5 साल पहले उसने सोचा था सिर्फ एक डिनर ही तो है। अब वो जानती थी, कुछ डिनर, कुछ शब्द, कुछ हंसी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। कबीर ने बदला नहीं लिया था, उसने बस खुद को चुना था। और अनन्या ने 5 साल बाद सीखा, सम्मान खो जाए तो प्यार भी धीरे धीरे सूख जाता है। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, वो सिखाते हैं। और खामोशी अगर समय पर समझ ली जाए तो वो सजा नहीं, सबक बन जाती है। कबीर ने अनन्या से फिर से शादी की और एक खुशहाल परिवार बनाया। अब वो साथ थे। कभी कभी रिश्ते टूटते हैं और जब वापस जुड़ते हैं तो और मजबूत हो जाते हैं। धन्यवाद। कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल बिंदा स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी स्टोरी लाने की मोटिवेशन मुझे मिलती रहे। आप अपना प्यार हम पर बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।